तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबज़्यादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूर सी शॉट मारता है। बाबर, शादाब, शाहीन, बड़े बड़े नाम नाकामी दिखाई दिए। ग्राउंड में हमारी कारकर्दगी का जनाजा तो निकला ही निकला है। भारत की तरफ से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कल भी ना हुआ और भारतीय टीम ने जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर। शाहिद भाई, अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है जी। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। तो बाबर आजम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टीम पे बोझ हैं, चाहे लोग जो है वो मुझे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। और बाबर आजम का मैं आपको बताऊं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में जो है ना, जितने बड़े नाम हैं ये अब बड़े नाम किताबों में लिखे जाएंगे, अब आपको टीम में नहीं नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सोहेल, दिस इज नॉट एनी मोर अ राइवलरी नाउ। मतलब जब हमेशा और तवातुर के साथ मैच वन साइडेड हो और पता ही हो सबको, इंक्लूडिंग द फैंस, के एक टीम ने हारना है, इंक्लूडिंग द टीम्स, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। आई थिंक इंडिया मस्ट बी प्लानिंग ऑन अ प्लान बी, मस्ट बी वर्किंग ऑन अ प्लान बी कि अब वो थ्रिल बरकरार रखने के लिए कौन सी टीम से राइवलरी को जरा हाइप दें। अफगानिस्तान। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा। एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। अच्छा, the next day after a बदतरीन शिकस्त from India in a cricket match is always difficult. हम सब उदास हैं, अफसरदा हैं, नेचुरली हैं, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम उतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या हम उतने गुस्से में हैं? मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। मगर ये भी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबज़्यादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूर सी शॉट मारता है। लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबज़्यादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सब ने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जितवाएगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी। आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, विकेटें ना गिरने दो। 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। विकेटें हाथ में, विकेट्स इन हैंड सबसे जरूरी। हर दफा हम तौसीफ साहब कहते हैं विकेट्स इन हैंड, विकेट्स इन हैंड, बट देन मैं आपसे भी शुरू करना चाहती हूँ। एक रिकॉर्ड जो कि उस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि 70% ऑफ द टीम्स जिन्होंने मैचेस यहाँ पे जीते हैं वो फर्स्ट बैट करते हुए जीते हैं। क्या कहीं किसी भी चीज को कंसिडरेशन नहीं लाया जाता? ना हमें मैचअप्स दिखते हैं, ना हमें ये रिकॉर्ड्स पे कोई काम करता हुआ दिखता है। क्या कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अपना ही सोच के अपने ही तरीके से चले जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात के ग्राउंड की बात की जी, तो ग्राउंड में तो हम नहीं हैं, शायद ने खुद भी कह दिया, हम तो मौजूद नहीं है। वहाँ जो मौजूद हैं, अगर सारा वो देखते हैं तो हाँ, रिकॉर्ड यही कहता है कि ऐसा कुछ है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं, आपने क्या सोचा था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने 3 दिन पहले एक प्लान किया कि साइम ने ओवर कराना है,
तो नहीं, शायद सलमान अली आगा को sorry, ओपन कराना। सलमान अली जी, आगा जी। ने तो क्या उसका यही कहा था कि तुमने सिर्फ एक ओवर कराना है? मैं तो हैरत में हूँ कि ये कब से ये सिलसिले चल रहे हैं। अगर कोई नहीं, अच्छी दो बॉलिंग कर ओवर्स रहा है आए ना सलमान अली आगा ने, तो दो। चलाओ ना, आग Exactly. चलाते जाओ ना। आपने क्या मतलब ये किया है? टोटली जो है प्लानिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, वही सारा उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आपके पास कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। आप किस किस चीज़ को कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी, हम तो कहेंगे जी उनकी प्लानिंग अच्छी थी। शाहिद भाई, अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है। जी। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। और कामी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये गलत फैसला कर ही लिया था आपने, आप ग्राउंड की हिस्ट्री देखते तो आप देखते कि 3 मैच हुए, तीनों टीमें जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो मैच जीती है। आयरलैंड ने 2 दफा टॉस जीता, एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक दफा आयरलैंड ने जीता, एक दफा जिम्बाब्वे ने जीता। 2 ने फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, आयरलैंड को हरा दिया। तो आप ये भी देखते, लेकिन चलो एक डिसीजन हो गया था तो उसको आप अच्छा साबित करते। आपने सलमान आगा को एक ओवर दिया, एक फैसला किया, अगर उसे 4 छक्के मार देता अभिषेक शर्मा तो हम सब बैठे हुए कह रहे होते बड़ा गलत फैसला है, लेकिन एक फैसला लिया, वो क्लिक कर गया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। लेकिन फिर आपने 18वां ओवर अबरार से जो पिट रहा था उसी से करवा दिया, 14 रन पड़ गए। फिर आपने 19वां ओवर उस्मान तारिक से कराया जिससे सिर्फ 5 रन दिए। जो 15 रन देने वाला पहला बॉलर था आपने उससे 20वां ओवर करा लिया, वहां पे आपको 16 रन बन गए। तो कोई मैंडेटरी है, कोई रूल है कि आखिरी ओवर फास्ट बॉलर ही कराएगा? सलमान आगा जब लेफ्ट हैंडर को अच्छी बॉलिंग करा रहे थे तो उन्होंने 2 ओवर क्यों कराए, 2 ओवर से ज्यादा क्यों नहीं कराए? और उस्मान तारिक जब आप ट्रम्प कार्ड कर रहे थे, आपने उसे 11वें ओवर में लेके आए। सही बात है। किशन ने तो उसकी एक भी बॉल नहीं खेली और उसने सूर्य कुमार को और तिलक वर्मा को बांध के रखा था। 12 गेंदें खेली, सूर्य कुमार ने सिर्फ 12 रन बना सका। उसने एक चौका शुरू में पहली बॉल पे मार दिया था। जब आप देख रहे हो अबरार का अच्छा दिन नहीं है, वो पहले ओवर में ही छक्का, पहली बॉल पे छक्का खा गया, तो आप अपने 4 ओवर पूरे करते। सही बात है, शाहिद साहब की बात में पॉइंट है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया है, वो फास्ट बॉलर पिट रहा है, दूसरे को तो आप मानते ही नहीं फास्ट बॉलर, उसको आप एज बैटर खिलाते हो फ़हीम अशरफ को। तो फिर आपके पास ऑप्शन ही कहाँ है? आप स्पिनर से ही एंड में कराएंगे, और पिट तो सारे ही रहे थे क्योंकि वो सिवाय एक उस्मान तारिक के सभी की पिटाई हो रही थी। तो मतलब आपने वो मैच में आपके पास ऑप्शन ही नहीं थे। नजीब, आप कल के मैच से पहले ना थोड़ा सा पीछे जाओ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई ना, पिचेस बनाई गई कि श्रीलंका से मिलती जुलती। कप्तान का स्टेटमेंट है, आपने 3 दफा टॉस जीता, 3 दफा बैटिंग करी। कोई इनसे पूछे तो कि आपने बोला हम तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका के वर्ल्ड कप के लिए। आप पहला मैच में टॉस हारते हो, सही है, आपको दूसरी बारी करनी पड़ती है, आप मैच हारते हारते बचते हो। ऑलमोस्ट हार गए थे, जाहिर है। यूएसए ने क्या करा, आपको बैटिंग दे दी। किस अहमक ने इन्हें समझाया है कि आप इंडिया दोनों मैच में बारी लेके जीता है, आप तीसरी दफा भी उन्हें बारी दे रहे हो उस पिच पे जहां पे हो चुका है, जहां पे 40 ओवर का मैच हो चुका है अगेंस्ट जिम और ऑस्ट्रेलिया। इनमें अवेयरनेस नहीं है। मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। कामरान, बात तो वो है ना कि चले आपने कहा कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे दे दिया। अपनी भी यही वीकनेस है, अपनी वीकनेस की ये है कि आपसे चेस नहीं होता, आप प्रेशर लेते हो। तो बाबर आजम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टीम पे बोझ हैं, चाहे लोग जो है वो मुझे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। और बाबर आजम का मैं आपको बताऊं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में जो है ना, जितने बड़े नाम हैं ये अब बड़े नाम किताबों में लिखे जाएंगे, अब आपको टीम में नहीं नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये इस वजह से पाकिस्तान टीम, देखे मैंने कल ये भी हमने सारी चीजें हुई थी, सारी बातें हुई थी कि सलमान अली आगा जो है इतना इंडिपेंडेंट कप्तान है, माइक हसन इतने इंडिपेंडेंट कोच हैं, इतने सपोर्टेड हैं बाय पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ है
कि चेयरमैन भी जो है वो इतने सपोर्टिव मिले। चेयरमैन ने हमेशा सपोर्ट किया, इनको आके बैक करते हैं, इनका मोराल बुलंद करते हैं। लेकिन तमाम प्लेयर जो हैं वो 25 करोड़ आबादी जो है उसका नहीं सोचते, जिस सितारे को जेबतन किया होता है उसकी लाज नहीं रखते हैं। आपने कल बैटिंग देखी है तो बिल्कुल कोलैप्स हुई है। साइम अयूब उन्होंने 6 किया, बुमराह को और फिर आउट हो गए। आप देखें साहिबजादा फरहान 3 गेंदें डॉट की और चौथी पे वो आउट हो गए। उस बॉलर से आउट हुए जिसको घर दूसरी दफा सालन नहीं मिलता। हमने उसको हीरो बनाया हुआ है, हमने हार्दिक पांड्या को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। वो हमेशा उसके स्टैट देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेटें उसकी हैं। वो क्या करता है, इनकी वो साइकी के साथ खेलता है। आप नए बॉल का वो बॉलर है, वो आप किसी इंडिया जो है वो किसी दूसरी टीम के खिलाफ उसको लगा के देखें उसकी कैसी धुलाई होती है। आप ये देखें कि इस वक्त वो पाकिस्तानी बैटर जो है ना, पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं, हमारे दिमाग पे इंडिया का गलबा सवार होता है। हमें कम से कम ये करना चाहिए कि इन सारे प्लेयरों को निकालें और अंडर 19 के कम से कम जो प्लेयर है ना शाहीन, वो उनको इनकी जगह भेज दें। कम से कम वो निडर होकर क्रिकेट तो खेलते हैं ना इनके खिलाफ। उन्होंने फाइनल तो जीता ना इनसे, इंडिया से। तो आप ये देखें कि ये इन लड़कों के कम से कम आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। बाबर आजम हमने प्रैक्टिस कवर किया, डेली स्पिनर के खिलाफ प्रैक्टिस करते हैं और उससे बोल्ड हो गए। और कादिर हम तो ये भी बोल रहे थे कि इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान ने मैच खेले हैं, इंडिया को डिसएडवांटेज है कि वो अब एक दिन पहले आ रहे हैं वहां पे खेलने के लिए। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता, अब वो यूज टू हो चुके होते। 3 घंटे की 2 घंटे की फ्लाइट है, इंडिया से करीब है यहाँ पे श्रीलंका, तो इतना बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं है। और इंडिया में ही इसी तरह 3-3 4-4 घंटे की सिटी टू सिटी फ्लाइट्स होती हैं, तो इतनी थकावट वाला सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाना होता, आपने यूएस से जाना होता खेलने, इंडिया ने वहां आना होता खेलने, तो फिर थोड़ा सा होता है कि एक दिन बाद मैच है, थकावट होती है, आपका जो है वो जेट लैग होता है। लेकिन अब ये यहाँ से निकले हैं, इंडिया के करीब है बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने रेस्ट भी किया, सारा कुछ किया, अगले दिन आके प्रैक्टिस की। उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो इंडिया से भी खेलते हुए आ रहे हैं। कंडीशंस का तो हमें फायदा उठाना चाहिए था ना। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग श्रीलंका में मौजूद थे, 2 मैचेस हमने यहाँ पर जीते हुए थे। तीसरे मैच में हम लोगों को क्या तकलीफ ऐसी पड़ गई थी कि हम जो है वो 1 साइड मैच उनको दे दें। हमने टॉस पहले गलत फैसला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच खेला गया था। उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, वो भी 61 रनों से। पहले जब भारत इंडिया का मैच होने वाला था, उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही थी कि हमारी टीम बहुत खतरनाक है, हम अब की बार हमारे पास 5-5 स्पिनर हैं जिसकी बदौलत हम भारत को बुरी तरीके से हरा देंगे। अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे, ईशान किशन को आउट कर देंगे, क्योंकि इंडियन टीम स्पिन नहीं खेल सकती। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन समझाई, भारतीय टीम ऐसे ही नंबर 1 टीम नहीं है, ऐसे ही वर्ल्ड कप नहीं जीती है पिछला, इसी क्योंकि भारत के पास ऐसी ताकत है जिसकी बदौलत वो ये वर्ल्ड कप जीती है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को धोया, उसके बाद पाकिस्तानियों के तेवर अलग हो गए। पहले तेवर जो ये कह रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया क्या टीम है, इंडिया तो छोटी टीम है। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तानियों को एकदम बुरी तरीके से हराया, तब पाकिस्तानियों के हाल थे, पहले जो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अब चुप हो गए हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो, और इनके जो रोना धोना है इनके बारे में आप कहना चाहते हो, वो आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको इन पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।